क्या आता है नेट से? Good afternoon, everybody. ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। एक बात बताइए मुझे आप लोग आज, ठीक है? आप लोगों ने फॉर्मूला देखा? मैंने आपको बोला हुआ था फर्स्ट लेक्चर में कि आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूला देखना जरूरी है। आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया? ये बताइए मुझे। आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया क्या? ठीक है, फिर मुझे एक बात बताइए। साइन है, वो साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए मुझे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? सारे स्टूडेंट को जवाब देने हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस नहीं होता बाबा। ये रोल नंबर 23 किसका है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। हाँ, अवनी ने बोला है माइनस कॉस। बेटा माइनस कॉस नहीं होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव बताइए मुझे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है। अगर देखो आज अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा ना, तो पता है आपकी प्रॉब्लम सिर्फ मैथ में ही नहीं रहेगी। मैथ में तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, बट आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स में भी आ जाएगी। आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक केमिस्ट्री में भी आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप इस चीज को? इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फॉर्मूला कैसे लर्न करना है। सिंपल सा लॉजिक है। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बताइए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको ऐसे भी बताया था, याद कीजिए थोड़ा सा, अगर आप शायद भूल गए होंगे तो, कि जितने टर्म सी से आते हैं, देखो ये क्या दे रखा है? साइन। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। और वही अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, और फिर मैंने आपको पूछा हुआ था टेन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? आप लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न नहीं कर रहे हो। ये 39 रोल नंबर सेक नहीं होता है अनिकेत। आपने सेक आंसर कैसे क्या दिया? टेन का डेरिवेटिव सेक नहीं होता है बेटा।
आप लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो, एक एक स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए अच्छे से फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से नहीं आएगा तो फिर आगे चल के बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। सोचो अगर आज आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लॉपिटल रूल कैसे यूज करोगे बताओ। आप जो लिमिट के अंदर में यूज करते हो लॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते, फिर आपका डिफरेंशिएशन चला जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाद से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चला जाएगा, और डिफरेंशिएशन नहीं पता तो इंटीग्रेशन भी नहीं बता पाओगे, तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों चला जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना। और अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों चले गए तो फिर बाद में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें तो और ज्यादा परेशानी आने लगी आपको। एरिया अंडर कर्व कैसे करोगे सोच के देखो। तो फॉर्मूला अच्छे से देखना है आपको। साइन का कॉस होता है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, है ना। और अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक का क्या होता है सेक इंटू tan। हाँ, अगर किसी ने बेटा पूछ दिया आपसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तब जवाब देना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बट जनरली आप इतना ही याद रखो कि साइन बदलता है कॉस में, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, सिर्फ इतना याद रखो आप। वो तो अकॉर्डिंगली जो एंगल है, अब किसी ने पूछा कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, ऐसा नहीं बोलना है। देखो एंगल बदलते हैं बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्स है यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। अगर थीटा है तो थीटा आएगा, तो ये चीज वैल्यू बदलेगी, बट साइन जो है ना वो साइन कॉस में ही बदलता है, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस ही आता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और कॉस का माइनस साइन होता है, वही फिर बाद में कॉट की अगर मैं बात करूं तो देखो tan के सामने यहाँ पे क्या आया सेक स्क्वायर, तो कॉट की जगह पे क्या हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर। और कॉसेक का क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अब देखो अगर तुम यहाँ पे बेटा x लेते हो, समझ में आ रहा है, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ। अगर तुम कॉसेक x लेते हो यहाँ पे, अगर किसी ने पूछ दिया कि कॉसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको बताना है कि कॉसेक x का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे बेटा x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, और अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो आप चेंज कर सकते हो, बट इतना तो याद रहना चाहिए ना कि साइन का डेरिवेटिव को देखो, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव जो है वो प्लस साइन के साथ में है। और देखो जो भी सी से स्टार्ट हुआ है, देखो ये कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और कॉसिक भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी टर्म बेटा सी से स्टार्ट होते हैं ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को हमेशा याद रखो। जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है। जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, सिंपल सा लॉजिक है। इतना चीज मैंने आपको बताया था। फिर बाद में मैंने बोला हुआ था कि x रेज टू n, यहाँ पे देखो ये जो x है ना, ये x रेज टू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जो पावर है, पावर देखो जो भी पावर है, ये पावर जो है ना वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये पावर इंटीजर भी हो सकता है, ये पावर फ्रैक्शन भी हो सकता है p बाई क्यू फॉर्म में। समझ में आ रहा है, तो पावर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू -8 का डेरिवेटिव क्या होगा। ये सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन x रेज टू n के फॉर्मूले पे जाते हैं। और x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो पावर दे रखा है पहले उसको लो, जो भी पावर दे रखा है, पावर क्या है n है तो पहले n को लिख लो, फिर यहाँ पे x दे रखा है तो उस x को लिख लो, फिर पावर -1 कर लो, ऐसा ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। यही चीज मैं आपको सिंपली समझा रहा था। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो, पता है कि आप लोग फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी छोटू। आप लोग को मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। आप फॉर्मूला लर्न ही नहीं कर रहे, फॉर्मूला भूल जा रहा है आप लोग, बताइए। एक चीज को पढ़ने में ये कौन है 50 रोल नंबर,
अब इसको आपको सोचना है कैसे करना। सोचो अगर किसी ने इसका डेरिवेटिव पूछा, तो मैंने क्या बोला है, जो पावर दे रखा है, पावर क्या दे रखा है बेटा 3/2, तो 3/2 लो, x दे रखा है तो x ले लो, और फिर क्या हो जाएगा, पावर माइनस है 1, तो पावर है 3/2 - 1। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, 3/2 है तो 3/2 ले लो, यहाँ x दे रखा है तो x ले लो। देखो ये 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 3 - 2 कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये सिंपल सा है ना। ये एक फॉर्मूला है। देखो 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे, 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे, 6 तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, है ना, और फिर ये आपका 7 फॉर्मूलेज हो गए। फिर उसके बाद से आपका क्या होता है e⁻x। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, e क्या है, ये आपको पता है ना, e की वैल्यू क्या होती है 2.7। e⁻x का डेरिवेटिव बेटा e⁻x ही होता है, समझ में आ रहा है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। फिर होता है ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब जो लॉग के साथ में है, देखो लॉग के साथ में क्या है, ln के साथ में x है, तो जो लॉग के साथ में है वो 1 करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जो लॉग के साथ में है वो 1 करके आ जाएगा। सिंपल सा आपको याद रखना है। हाँ ये बात जरूर है, इस जगह पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ये फॉर्मूला जो आपने 1/x लिखा है ना, ये बेस e के लिए वैलिड है। अब अगर कल हो के किसी ने बेटा अगर आपसे ये पूछ दिया, सोचो अगर किसी ने ये पूछ दिया कि log 10x अगर बेस 10 हो तब इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, तो बेटा इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो लॉग दे रखी है उसका ये जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को ऊपर लिखो, और जो बेस दे रखी है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। देखो यहाँ x क्या है, ये जो x है वो आर्ग्यूमेंट है, तो लॉग के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो बेटा बेस दे रखा है वो लॉग के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर दोनों जगह हम क्या करेंगे, बेस ई ले लेंगे। हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा हमको बेस क्या लेना है, जो मन करे वो ले लो। लेकिन अब जो मन करेगा उससे, अब सोचो तुमको कोई बोलेगा कि तुम जो खाना है वो तुम खा लो, इसका मतलब ये थोड़ी ही हम कूड़ा कचरा खाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। हमको कुछ भी खाने के लिए बोला जाए तो हमको तो वही खाना पड़ेगा जो खा के हमको एनर्जी मिलेगी, और जो खाना सही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अब इस चीज का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे पता है, इस चीज का डेरिवेटिव देखो, ये बेटा एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होती है ना वो हमेशा बाजू में आ जाती है, log 10 ही आ गया। अब तुम log x को डिफरेंशिएट करोगे, और log x का डेरिवेटिव मैंने तुमको अभी बताया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखो इसमें एक और फॉर्मूला लगता है, जब log को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, जब हम log को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो जो log का आर्ग्यूमेंट होता है वो बेस बन जाता है, और जो बेस होता है वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है 10, तो वो 10 बेस बन जाएगा, और जो बेस ई दे रखा है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और फिर क्या दे रखा है 1/x, तो ये डेरिवेटिव होगा। तो इस बात को दोनों को हमेशा याद रखना कि 1/x तभी हम लिख सकते हैं जब log का बेस ई हो। अगर log का बेस बेटा ई नहीं है ना तो हम 1/x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेस थे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करो। देखो आज आप कुछ भी करो, देखो मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप कुछ भी करो, आज आप घर पे 1 घंटा का टाइम लो और सिर्फ इतना याद रखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कैसे रट्टा मारना है ये बताओ। देखो कुछ चीजें छोटू रट्टा मार लिया जाता है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ काम नहीं चाहते हुए भी छोटू हमें करने होते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ काम चाहे ना चाहे। देखो कुछ चीजें हमें समझने के लिए होता है, कुछ चीजें हमें रट्टा मारने के लिए होता है। अब ये तुम समझ नहीं पाओगे, समझना ये है कि यहाँ पे x है तो तुम यहाँ पे x लिखोगे, ये समझने वाली चीज है। लेकिन साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये रट्टा मारने वाली चीज है। तो जो चीजें रट्टा मारने के लिए उसको आप रट्टा मार ही लो, छोड़ो मत उसको। आप ऐसे रट्टा मारो घर पे आज जाके 1 घंटे का टाइम लो, और सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों ने आज रट्टा नहीं मारे ना छोटू, तो फिर कल के लेक्चर से परेशानी होगी हमें समझने में। हम आगे के, अब देखो सोचो तुम अभी 11th के डेरिवेटिव को पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, कल से अपना 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तुम सोचो अगर तुम 11th के डेरिवेटिव में ही प्रॉब्लम आएगी तुमको, तो तुम 12th के डेरिवेटिव को कैसे कर पाओगे, सोच के देखो। वो उसमें तो और ज्यादा टफनेस बढ़ जाएगी तुमको, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो कम से कम फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ ना कि फॉर्मूला पता हो। हमको एप्पल ना पता हो वो चलेगा, बट एबीसीडी तो पता होना चाहिए, कि एबीसीडी भी नहीं पता होना चाहिए, बताइए आप मुझे।
ये साइन दे रखी है, साइन का डेरिवेटिव आप ऐसे रट्टा मारो, घर पे आ जाओ और देखना ऐसे रट्टा मारना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, 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 tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 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 होता है, sec का डेरिवेटिव sec into tan होता है, sec का डेरिवेटिव sec into tan होता है। ऐसे करके बस रट्टा मार लो। तुम ये मत रट्टा मारो कि sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x होता है, ये रट्टा मत मारो, ये रट्टा मारने का गलत तरीका है, क्योंकि रट्टा मारने से फिर काम खराब हो जाएगा। वो x होगा, थीटा होगा, u होगा, क्या होगा, y होगा, ये सब चीजें अलग की चीज है। बट sec का डेरिवेटिव sec into tan होता है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इतना काम कर लेंगे क्या आज आप लोग, ये बताइए मुझे, कर लेंगे क्या आज? प्लीज किसी भी हाल में आप लोगों को करना है, कुछ भी करो आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हो, आज एक एक स्टूडेंट से मैं चाहूंगा, ये उम्मीद करूंगा कि आप किसी भी हाल में आज कर लो। देखो छोटू, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मई ऑलमोस्ट निकलने को जा रहा है, मई निकल गया, सोचो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास सिर्फ 7 महीने का टाइम है, और 7 महीने के अंदर में ही आपका दिवाली भी आ जाता है, 7 महीने के अंदर में ही वो गणेश जी का पूजा आ जाता है, तो 1 महीना तो उसमें निकल जाते हैं। तो सोचो तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, बस इसी 6 महीने के अंदर में हमको पूरा 11वीं का रिवीजन भी करना है, पूरा 12वीं का रिवीजन भी करना है। 11वीं का सिलेबस खत्म ही हो गया है, 12वीं का सिलेबस भी खत्म करना है, प्लस रिवीजन भी करना है, उसमें सीटी का भी प्रिपरेशन करना है, जो बच्चे जेई देने वाले हैं उनको भी प्रिपेयर करना है खुद को। तो हमें बहुत सारा काम करना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, समझ में आ रहा है ना? आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप केदार सर से पूछ सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम दोनों टीचर आपके लिए अवेलेबल हैं एनी टाइम। मैंने तो आपको अपना नंबर सेंड किया है, बोला है कि बेटा अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नंबर पे अपने क्वेश्चन को छोड़ो, मैं तुरंत वॉइस एसएमएस करूंगा आपको व्हाट्सएप पे, और मैं करता भी हूँ। आप लोग मेरे को क्वेश्चन भेजते हो तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, देखते के साथ रिप्लाई करता हूँ वॉइस एसएमएस के थ्रू। लेकिन बेटा ये सब तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन, कम से कम फॉर्मूला तो याद रखो। अब किसी को पूछा जाएगा कि बेटा 2 into 8 कितना होता है, अब तुमको 2 into 8 ही अगर नहीं पता हो, बेटा 2 into 8 16 होता है, अगर यही तुमको नहीं पता हो तो तुम सोचो तुम कैसे अच्छे से पेपर क्वालिफाई करोगे, ये सोच के तो देखो, ये सोचना पड़ेगा आपको। आपके लिए इतनी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है ताकि आप रिजल्ट दो, ताकि आप अच्छे से मार्क्स लेके आओ, आप अच्छे लेवल पे पहुंचो, ये सारे फैसिलिटी इसीलिए आपको दिया जा रहा है। और इतने फैसिलिटी के बावजूद भी आपके पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी तरह पढ़ाई कर लो। पता है आपको, इतना कोई भी क्लास किसी अपने स्टूडेंट के पीछे नहीं पड़ता। एक चीज को हम 10-10 बार बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? आपके लिए बता रहे हैं ताकि आप कुछ अच्छा कर पाओ। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो कैसे जमेगा बताइए आप मुझे। हाँ बेटा, नंबर मैं दे दूंगा, जाते जाते मैं नंबर दे दूंगा। स्वराज नंबर मांग रहा है बेटा, मैं नंबर 2-3 बार दे चुका हूँ, फिर भी जाते वक्त आज मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप टेंशन मत लो उसका। नंबर, बात यहाँ नंबर का नहीं है, बात यहाँ ये है कि आप फॉर्मूला याद नहीं रख रहे। ठीक है, ये चीज हो गया। एक होता है ए रेज टू एक्स। देखो एक बात बताओ, इन दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है पता है? इन दोनों फॉर्मूला में बेटा ये फर्क है, ये भी क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू एल एन ए। ये दोनों फॉर्मूला, ये एल एन है बेटा। जब हम लॉग लिखते हैं ना, लॉग, और अगर बेस कुछ ना दें, लॉग के केस में अगर हम बेस कुछ ना दें तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि इस लॉग का बेस 10 होगा। ये 10 अंडरस्टूड है बेटा, ये समझ में आनी ही चाहिए कि बेस 10 होगा। और वही अगर हमने ln x लिखा है और अगर बेस कुछ ना दिया हो, बेस दे देना मतलब तब तो बता ही दिया कि बेस क्या होगा, बट अगर कुछ नहीं बेस में दे रखा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ln है ना उसका बेस e है। ln बोले तो बेस e और log बोले तो बेस 10। समझ में आ रहा है? ये चीजें याद रहने वाली चीज है, इसको हम भूल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, ए रेज टू एक्स इंटू ln a। समझ में आ रहा है? अब देखो एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम जो कंडक्ट करता है उसने बोला कि नहीं अब आपका एग्जाम जो है ना वो जून जुलाई में होगा, तब तो चलो उसने बोल ही दिया कि जून जुलाई में पेपर होगा। बट अगर उसने नहीं बोला तब तो आप प्रिपेयर रहते हो ना खुद को कि नहीं यार मेरा एग्जाम किसी भी हाल में 12th का फरवरी में ही होगा, इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हो। तो वही उसी तरह ये भी है, अगर इसने बोला लॉग का अगर बेस उसने दिया तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये बेस है, बट अगर उसने बेस नहीं दिया तो फिर समझ में आ जाना चाहिए कि इसका फिक्स यही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर बार हर एक क्वेश्चन में आपको बेस नहीं देता जाएगा वो। अगर उसने लॉग लिखा तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, और अगर उसने ln लिया है तो अंडरस्टूड है कि बेस इसका e है। अब देखो ए रेज टू एक्स के केस में क्या करते, ए रेज टू एक्स के केस में ए रेज टू एक्स लिख देते और इंटू ln लिखते। अब बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बेटा दोनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में 5 रेज टू एक्स है
तो समझ लेना कि उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो बेटा a रेज टू एक्स का लगेगा। लेकिन वही अगर x रेज टू 5 है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना बेटा वो ऊपर वाला लगेगा। तो दोनों में फर्क क्या है बेटा? फर्क यही है कि यहाँ पे जो 5 दे रखा है ना, ये 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट, और x क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है। तो अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो समझ लेना कि वहां पे a रेज टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। और अगर वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? देखो x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के पावर में अगर कांस्टेंट है तो समझ लेना कि ऊपर वाला ये x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। अब x रेज टू n का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि बेटा जो पावर है उसको पहले ले लो, फिर जो यहाँ दे रखा है उसको ले लो, फिर पावर -1 करो। ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, बट इसका फॉर्मूला क्या है? किसी ने पूछा बेटा x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलना कि x रेज टू n का डेरिवेटिव सर n इंटू एक्स रेज टू n-1 होगा। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला है, बट समझाने का मेरा तरीका जो है ना वो ये बोलता है कि पावर जो है उसको बाजू में रखो, जो यहाँ दे रखा है उसको यहाँ लिखो और पावर -1 करो। ये समझाने का तरीका है बेटा। बट फॉर्मूला अगर किसी ने पूछा x रेज टू n का, तो आपको जवाब देना है कि n इंटू एक्स रेज टू n-1 इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? इसका एक्चुअल फॉर्मूला वही है। अब किसी ने पूछा कि a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको बोलना है कि a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू ln होगा। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बाकी के 6 डेरिवेटिव और होते हैं, साइन इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो इनवर्स का जो डेरिवेटिव है ना वो हम 12th के डेरिवेटिव में जाके देखेंगे। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं यहीं पे आपको बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा समझने की। लॉग देखो, अभी ये किसने जवाब दिया है? 15 रोल नंबर किसका है? 15 रोल नंबर किसका है? नीरज शर्मा। बेटा 5 रेज टू एक्स जो है ना, 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। हाँ बेटा लॉग लिखते हो तो ये बात सही है, लॉग बराबर है, बट लॉग के केस में थोड़ा सा बेस लोगों को 10 समझता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये सब बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला दिया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। समझ में आ रहा है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आज आपको घर पे जाना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घर पे जाना, एक क्या करना, एक सादा पेज लेना, उस सादे पेज पे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूलेज को लिख लेना, फेविकॉल लगाना उसके अंदर में, और फेविकॉल लगा के दीवार पे चिपका लेना। और दीवार के पे चिपकाने के बाद जो है ना, आप अगर घर में आते हो, इंटर करते हो, तो एक बार उस फॉर्मूले को देख लो, जाते हो तो एक बार देख लो, खाना खाते वक्त एक बार देख लो, सोते वक्त एक बार देख लो, और ऐसे करके 2 4 5 दिन तक लगातार देखोगे ना बेटा तो याद हो जाएगा। हम सब भगवान नहीं होते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी फॉर्मूलेज याद करने में, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं होता था, बट हम लोग ऐसे ही करते थे कुछ। तो ऐसा करते 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 एक दिन तो याद हो ही जाता है सब कुछ। और ये बहुत आसान है, आप जितने क्वेश्चन को लगाते जाओगे सारे फॉर्मूलेज याद होते चले जाए। बोलो कोई दिक्कत? बेटा ln का मतलब होता है बेस ई, ln का मतलब होता है बेस ई, और log का मतलब होता है बेस 10, अगर नहीं लिखा हो कुछ तब। ठीक है? तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना? इतना तो पता होना ही चाहिए। सिंपल सा है। log x का आपने समझ लिया कि 1/x होगा, e रेज टू x का e रेज टू x होगा, और a रेज टू x का a रेज टू x होगा। अब देखो e रेज टू एक्स का तुम बोलोगे कि सर e रेज टू, e भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है। तो बेटा हाँ बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि e रेज टू एक्स भी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बेटा देखो e रेज टू एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्या होता है? ln होता है। और यहाँ पे ये क्या दे रखा है? e जो है उसको लिख लो। बट आपको पता है कि ln अगर मैंने लिखा है तो बेस e होगा, ये अंडरस्टूड है। तो बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम हो जाए ना तो बेटा ये टर्म ही कैंसिल हो जाती है, तो e रेज टू एक्स हो गया। तो इसीलिए e रेज टू एक्स का फॉर्मूला e रेज टू एक्स होता है। बट वो आता कहाँ से? अगर ये कभी किसी ने आपसे लाइफ में पूछ दिया ना, तो बोलना कि सर e रेज टू एक्स का फॉर्मूला a रेज टू एक्स से आता है। देखो आपके बुक में भी लॉग लिखा हुआ है, बट बेटा मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। बुक ने भी सही लिखा है, बुक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत जाना, क्योंकि लोग जल्दबाजी में लॉग जरूर लिख देते हैं। बट याद रखो लॉग का बेस नहीं कुछ दिया हो तो बेस 10 होता है, और ln का बेस ई होता है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। ठीक है?
बोलो कोई दिक्कत है तो, बोलो कोई दिक्कत है तो। आज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आज घर पे जाके सारे आप फॉर्मूलेज याद करेंगे या नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए पहले। किसी भी हाल में छोटू कर लो यार, मैं आपके लिए दिन रात एक करने में लगा हुआ हूँ, किसी तरह आप लोग पढ़ लिख के अच्छे जगह पे पहुंच जाओ। सारे टीचर आपके पीछे लगे हुए हैं, बताइए। मैं तो चलिए अभी अभी आया हूँ, बट केदार सर आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके फिजिक्स वाले सर लगे हुए हैं, केमिस्ट्री वाले सर लगे हुए हैं। दिन रात वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप अच्छा करो, और आप है कि थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कम से कम फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब अगर मैं अभी यहाँ पे किसी से पूछ दूं ना कि इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला तक आप लोगों को पता नहीं होगा। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। पता है इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला? बताइए मुझे। नहीं होगा पता। फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला तक याद नहीं रह रहा है, कैसे काम जमेगा छोटू। हाँ, अर्नव ने बराबर दिया। हाँ बराबर है। नहीं, गलत है। हाँ, किसी किसी स्टूडेंट का सही भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का गलत है, एक दो बच्चे का बस सही है। फॉर्मूला तक गलत कर रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे जाके इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। और अगर आपको ये फॉर्मूला अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर आपके बुक में पेज नंबर 191 है, और पेज नंबर 191 में जो है ना, पेज नंबर 191 और 192, ये दोनों मिलके जो है ना, ये दोनों मिलके 13 फॉर्मूला है। और ये 13 फॉर्मूला आ जाए, आप किसी भी हाल में आज आप रट्टा मार लो, किसी भी हाल में। आप ऐसा कसम खा लो कि अगर मैं आज ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा तो आज सोऊंगा नहीं, ऐसा ऐसा सोच के चलो आप। किसी भी हाल में मुझे इस फॉर्मूले को रट्टा मारना है। सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अभी जितने स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन होना इस लेक्चर में, मैं सारे स्टूडेंट को ये चीज बोल रहा हूँ। बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इतना बोल रहा हूँ तभी तो थोड़ा समझा करो। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो हमारी लेवल कभी नहीं बढ़ेगी, हमें तो बस सोचना पड़ जाएगा। हम तो बस फॉर्मूले को ही रिकॉल करते बैठेंगे। दिमाग बहुत तेज चलने के लिए जरूरी होती है कि चीजें कनेक्ट होनी चाहिए ना, जो चीजें कनेक्ट होती है। फॉर्मूले अगर आप नहीं रखोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। चलो आगे चलो। पूरे जितने बच्चे हो अभी तुम लोग एक एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, एक एक स्टूडेंट। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा कि डी बाई डी एक्स और एक्स रेस टू -8/9, इसका डेरिवेटिव तुम लोग फाइंड करके बताओ। एक एक बच्चे इसका डेरिवेटिव जल्दी से निकालो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में इसको लगाओ, पहले जल्दी लगाओ, 30 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी करो। एक दो बच्चे देखो, स्वराज ने आंसर दिया। बेटा ये कैसे आंसर दिया स्वराज आपने? देखो इसको कैसे लिखोगे, जो पावर है, पावर कितना दे रखा है, -8/9, तो लिखो -8/9। फिर यहाँ क्या दे रखा है, x, तो लिखो x। और फिर क्या करोगे, -8/9 -1। मैंने याद करो आपको जल्दी से लिखने का तरीका समझाया था, शायद आप भूल गए होगे। मैंने क्या बोला था कि बेटा अगर हम माइनस करते हैं ना तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते हैं। बेटा ऊपर दे रखा है -8 और नीचे दे रखा है 9, तो -8 से अगर हम माइनस करेंगे 9 को, तो -8 और -9 मिलके कितना हो जाएगा, तुम खुद बताओ। -17, और नीचे क्या दे रखा है 9, तो ये आपका आंसर हो गया।
इधर से जाओगे तो देखो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, और -8 और -9 कितना हो गया -70। अब तुम पता है इसमें एक लाइन और ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम्हारी आदत पता है क्या होती है, तुम बोलते हो सर मुझे एक काम नहीं आता है, तो आप ऐसे बताओ 9 इंटू 1 कितना होगा, तो -9 अपॉन 9, फिर क्या करते हो -8/9 x रेज टू 889, भले 88 कितना हो गया 16 और 117 -17/9। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे ये लाइन और ये लाइन दोनों की उम्मीद रखता ही नहीं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंच जाओ। ये लाइन के बाद आप ये लाइन डायरेक्ट लिखना सीखो। और इसका तरीका पता है क्या होता है बेटा, इसका तरीका नॉर्मल सा है, जो पावर है पहले उसको लिख लो, -8/9 है तो लिख लो x है, और ऊपर से डायरेक्ट नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करो। देखो ऊपर है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर में जब हम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस लग जाता है। देखो ना, अगर मैंने बोला 2 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2, और उसमें बोलेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके आगे माइनस लग गया, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके आगे माइनस का साइन लग जाता है। अब देखो -8 और -9 कितना हो गया -70, तो डायरेक्टली ऊपर लिखो -70, नीचे दे रखा है 9। अब इसके लिए देखो एक लाइन ये लिखना है, ये एक लाइन लिखना है, कहाँ तक बुद्धिमानी है बताओ मुझे। तो ये बुद्धिमानी है ही नहीं, इसको बेवकूफी बोलते हैं। बेवकूफी को हम अपने बुद्धिमानी का कभी भी नाम नहीं दे सकते, बेवकूफी को बेवकूफी ही बोलते हैं। आप इस उम्मीद पे चलो, एकदम तेजी से जल्दी 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 क्वेश्चन करना शुरू करो। फॉर्मूला आज रट्टा हो जाएगा ना, प्रॉमिस करो आज तुम लोग रट्टा मार के आओगे ना कल के लेक्चर में, या मैं साहब मतलब इज्जत उड़ाने पे चले गए क्या मेरे? यार मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ पता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को कभी कोई बोले कि इसको फॉर्मूला तक नहीं आता, ये चीज मैं बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता छोटे। और आप लोग ये परफॉर्मेंस रखेंगे तो अपने कॉलेज में जाएंगे तो आपको बच्चे लोग क्या बोलेंगे, सर फॉर्मूला नहीं आता, इनको पढ़ाते कौन टीचर है। तो उसमें मेरी बदनामी होगी या नहीं होगी? यार तुम लोग इज्जत ही गंवाने पे लग गए हो क्या मेरे? ठीक है, अब देखिए ये सब तो जेन्युइन फॉर्मूला था। दूसरा हमारे हमने क्या बोला हुआ था कि dy/dx ऑफ दो फंक्शन हो, एक फंक्शन मान लो कि u है और दूसरा फंक्शन मान लो कि v है। दो फंक्शन है तो मैंने क्या बोला था कि बेटा एक फंक्शन को एज इट इज रखो। तो चलो इस वाले को 1 नाम देते हैं और इस वाले फंक्शन को मैंने 2 नाम दिया। तो मैंने क्या बोला है, तुमको अगर नहीं कुछ समझता है तो तुम एक लाइन से करते जाओ। तुम पहले क्या करो dy/dx लिखो, और ये जो पहला वाला फंक्शन है उसको लिखो। ठीक है, पहले वाले जब फंक्शन को लिखते हो तो बाकी फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब v को एज इट इज रखो। फिर क्या करो, प्लस का साइन लो। देखो जब दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लीकेशन में हो ना, और अगर उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना हो, तो हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं प्लस। अब क्या करो, अब उल्टा कर लो। देखो u को d के साथ लिखे हो तो अब u को छोड़ दो, अब v को d के साथ लिखो, मतलब क्या हो जाएगा dv/dx, और फिर क्या हो जाएगा u को एज इट इज रखो। ये सबसे बेस्ट तरीका सोच लो। जब हम पहली बार किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी सबको छोड़ देते हैं। सोचो कल कि बेटा अगर यहाँ पे 3 आ गया u v w, तब क्या करोगे? तब क्या करो, लिखने का तरीका dy/dx, इस सबसे जो पहले है ना बेटा, सबसे पहले उसको लिखो d के साथ में, ऐसे लिखो u, और तब उस समय v और w को छोड़ दो। इसको कुछ नहीं करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट इसी को करना है। जो सबसे पहले फंक्शन है सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करना है, और बाकी जो दो है उसको छोड़ देना, उसमें कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना है। फिर लिखो dy/dx। अब देखो पहले वाले को तो तुमने लिख चुका, फिर क्या करना है, दूसरे वाले के साथ लिखना है, तो dv करो। ठीक है, और जब v को लिख लिए तो फिर बच कौन गया, uw, तो लिखो uw, फिर प्लस। अब क्या करो dy/dx, अब फिर क्या करो, u और v को एज इट इज छोड़ दो, फिर क्या करो w को लो, तो w को इसके साथ। मतलब क्या करना है, एक बार में एक को ही डिफरेंशिएट करना है और बाकी को छोड़ देना है। फिर दूसरे बार में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर पहले वाले और तीसरे वाले को छोड़ देना है। फिर तीसरे बार में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, और जो बच गए दो u और v उसको छोड़ देना है। ये तरीका होता है, समझ में आ रहा है? और दूसरा फंडा क्या होता है, dy/dx ऑफ u/v। अब इसका किसी ने फॉर्मूला, इसको भी रट्टा मारना है। अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि u इंटू v का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलना, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू u। सिंपल सा लॉजिक है, एक को पकड़ो एक को डिफरेंशिएट करो। तुमसे किसी ने ऐसे भी अगर पूछ दिया कि बताओ u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम बोलना कि सर एक को पकड़ो एक को डिफरेंशिएट करो प्लस
जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लो, उसको छोड़ दो एज इट इज। तुम अपने हिसाब से कैसे डिजाइन कर सकते फॉर्मूले को तुम सोचो। u को एज इट इज तो v का डेरिवेटिव, v को एज इट इज तो u का डेरिवेटिव, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। u बाई v है, तब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। जो बेटा नीचे दे रखा है ना, जो नीचे दे रखा है उसको एज इट इज रखो। जो नीचे है पहले नीचे से हमेशा शुरू करो। u बाई v के केस में क्या करोगे, नीचे से शुरू करना है हमको, ऊपर से शुरू नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, बेटा ये आगे, अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम 2 into 5 लिखो या 5 into t लिखो, क्या इस दोनों अलग अलग चीजें हैं? एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। कभी कभी किसी जगह पे v into w को आगे लिखता है, कहीं पीछे लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि तुम एक बार में एक को ही डिफरेंशिएट करो और बाकी दो को छोड़ दो, फिर प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो तो फिर बाकी को छोड़ दो, फिर तीसरे बार में तीसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी को छोड़ दो, चौथे बार में चौथे को डिफरेंशिएट करो, बाकी को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ऐसा करना है। हाँ, मंथन ने जो लिखा है वो भी बराबर है। मैं तो तुमको इसलिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि तुमको आगे पीछे लिखने से कंफ्यूजन ना हो। तुमको एक बार को एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले को छोड़ना है। सिंपल सी लॉजिक है। अब देखो u बाई v है तो क्या करना है, हमेशा नीचे से शुरुआत करना है बेटा। जो नीचे दे रखा है उसको पहले लिखो, फिर लिखो d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, और अपॉन नीचे वाला का स्क्वायर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब सोचो, ये 10-12 फॉर्मूलेज हैं, ये 10-12 फॉर्मूलेज हमको याद करने में मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो कैसे काम जमेगा बताओ? काम जमेगा क्या, आप बताओ मुझे। ये फॉर्मूला मुझे किसी भी हाल में छोटू कल तक में चाहिए, किसी भी हाल में। कल का एक एक बच्चा कल रट्टा मार के आ जाओ, एक एक बच्चा। आज आप क्या करो, पहले तो एक नोटबुक में लिखो और उसको दीवार में चिपकाओ फेविकॉल लगा के, और दिन रात उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ऐसे करके 2-4 दिन देखोगे ना तो याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए। हाँ, u बाई v के केस में बीच में माइनस आता है, जबकि u इंटू v के केस में बीच में प्लस आता है। बस इस बात को याद है, ठीक है। अब चलो, किसी ने आपसे पूछ दिया कि बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, ऐसा किसी ने पूछ दिया, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देखो, तो देखो एक ऊपर है, इस ऊपर वाले को तुम u मान लो और नीचे वाले को तुम v मान लो, u बाई v हो गया। अब u बाई v का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, तुम खुद बताओ मुझे। मैंने क्या बोला है कि जो नीचे दे रखा है पहले उसको लिखो, तो बेटा नीचे क्या दे रखा है, देखो तुम फॉर्मूला को समझने की भी थोड़ा बहुत कोशिश करो। जो नीचे दे रखा है उसको एज इट इज लिखो। बोलो नीचे क्या है, x है, तो पहले x को लिखो, फिर लिखो d बाई डी एक्स, और फिर क्या करोगे, ऊपर वाला क्या है साइन x, तो लिखो साइन x। अब फिर देखो फॉर्मूले में क्या है माइनस, देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस। अब क्या कर लिया तुमने, साइन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो अब क्या करना है, साइन को एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ना है, और फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और जो नीचे दे रखा है उसका स्क्वायर लेना है। ये आपका आंसर होगा। मतलब आंसर मतलब इसको एक लाइन और सॉल्व करना है, एक्स एज इट इज। अब देखो यहाँ पे देखो साइन दे रखा है, अब बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, गौर से देखो यहाँ साइन किस में बदला है, कॉस में, तो आपको क्या लिखना है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहाँ लिखो कॉस एक्स, माइनस दे रखा है। अब देखो ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो dx से dx कट गया तो कितना हो गया 1, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है, मुझे ये बताओ पहले। एक दो बच्चे क्लास में 15-20 बच्चे तो अच्छे से समझ रहे हैं, बट सारे बच्चे का, बाकी लोगों का कभी मैसेज भी नहीं आता मुझे कि सर समझा कि नहीं समझा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो छोटू आप लोग, बताओ यार।
क्या बोलूं मैं तो हवा में उड़ रहा था, मुझे लगा मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सब कुछ समझ रहे हो, बाद में पता चल रहा है जा फॉर्मूला ही आप लोगों को नहीं आ रहा है। कल के रोड पे चलते चलते किसी ने पूछ दिया कि बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम वहां पे खड़े खड़े शक्ल देखने लगो उनकी, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इसको पढ़ा कौन टीचर है जिसको कि साइन का डेरिवेटिव नहीं पता है। तो तुम मेरा भी ना कटवाओगे और खुद का तो ना कटवा ही लोगे। हाँ, दुर्गेश्वरी पूछ रही है, लास्ट वाला रिपीट करो। देख दुर्गेश्वरी, जो नीचे है पहले नीचे से स्टार्ट कर, देख एक ऊपर में और एक नीचे में है। ऊपर वाले को यू मान ले और नीचे वाले को भी मान ले, और यू और भी के जगह पे जिसको तुमने यू माना है ना और जिसको भी माना है, उसको यू और भी के जगह पे तू रख दे यहाँ पे इस फॉर्मूले में। अब देखो तुमने भी किसको माना है, एक्स को माना है, तो इस भी के जगह पे क्या करोगे, एक्स रखोगे, तो देखो मैंने रख दिया। और तुमने u किसको माना है, साइन एक्स को, तो देखो इसी में इस फॉर्मूले में u के जगह पे क्या करेंगे, हम साइन एक्स को रख लिए। समझ में आ रहा है, जहां भी है, देखो तुमने जिसको v माना है उसको v के जगह पे रख लो, और जिसको u माना है उसको u के जगह पे रख लो। बस ये फॉर्मूला में रख लो u और v के जगह पे, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आसान है, बहुत आसान है ना। एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हमसे कोई पूछता है कि x log x लिखो, ये लिखने का सही तरीका है, या किसी ने पूछा log x और x लिखो, ये लिखने का, तुम खुद सोचो। देखो 2 into 3 लिखते हो या 3 into 2 लिखते हो, ये दोनों का बात सेम है, बट ये लिखने का तुमको कौन सा तरीका सही लग रहा है, तुम खुद बताओ। तुम लोग स्टूडेंट हो ना, हर चीज के लिए टीचर की जरूरत नहीं होती, कुछ दिमाग खुद से लगाओ, सोचो कौन सा लिखना सही है, ये सही है या ये सही है, तुम खुद सोचो। तुम लोगों ने क्वेश्चन में करके पूछे मेरे से, तो बताओ कौन सा सही है। बेटा ऊपर वाला लिखना हमेशा सही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अलजबरिक जो है ना, अलजबरिक इक्वेशन हमेशा लोगारिथम से पहले आता है, इस बात को याद रखना। अगर तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ यू और यहाँ पे फिर भी लिखा ना, तो ये भी सही है, बट इसको पहले लिखोगे तो वो भी सही है, बट तुमको अब तुम स्टूडेंट हो ना बाबू, तो तुम लोग स्टूडेंट हो, तो तुम लोग को ये समझाना पड़ता है हमको। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसे चलना चाहिए आपके लिए जो आसान होता है, बट एक्चुअल तरीका पूछोगे तो एक्चुअल तरीका वही है। समझ में आ रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी तरीका सही है कि हाँ x इंटू लॉग एक्स लिखते हो ये चीज, क्योंकि ये दोनों को तुम ज्वाइंट करके लिख रहे हो ना, तो लग रहा है कि लॉग का यहाँ पे x इंटू एक्स ऐसा करके दे रखा है, जबकि दोनों का तो मीनिंग अलग है। तो ये सब थोड़ा लिखने का तरीका सीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो। आज के दिन तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो, आज के दिन मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से, फिर घर पे जाके फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है, फिर कल के दिन जो है ना हम आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा हाई लेवल पे। जल्दी करो, इस क्वेश्चन को जल्दी करो। मुझे दुख सिर्फ एक बात की लगती है छोटू, कि आप लोग क्लास में पता भी कितने बच्चे ऐड हुए हो, तुम लोग 108 स्टूडेंट हो यहाँ पे, और जवाब पता है सिर्फ 18 बच्चों का आता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बाकी 90 बच्चे समझते हैं या नहीं समझते, मुझे सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए आज तक, मुझे आज तक वो नहीं समझा।
क्योंकि 108 बच्चों में सिर्फ 18 बच्चों का जवाब आ रहा है और 90 बच्चे ऐसे ही सिर्फ बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे वो। देखो ये जो एक फंक्शन है ना, ये देखो ये एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। एक फंक्शन को u मान लो और दूसरे फंक्शन को v मान लो, ठीक है। अब u इंटू v, अब u इंटू v क्या बोलता है, u इंटू v बोलता है कि d बाई डी एक्स करो पहले वाले फंक्शन का, पहला फंक्शन कौन है x रेज टू 5, तो लिखो x रेज टू 5। अब बच गया साइन x। अब ये साइन x को तुम राइट में लिखो या लेफ्ट में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इतना तुमको समझ में आना चाहिए कि आप डेरिवेटिव सिर्फ x रेज टू 5 का निकाल रहे हो। उस समय साइन x जो है ना वो शांत बैठा हुआ है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब वो तुम आगे शांत से बिठा दो या पीछे शांत से बिठा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब तुमने पहले क्या किया कि डी बाई डी एक्स किसका लिया, एक्स रेज टू 5 का लिया ना। अब क्या करो कि जिसका तुमने ले लिया ना बेटा उसको छोड़ दो, फिर बच कौन गया, साइन एक्स। तो अब क्या करो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का लिखो और छोड़ना किसको है आपको, एक्स रेज टू 5। अब ये देखो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या बोलता है। अब देखो तुमको अगर फॉर्मूला पता होता ना तो तुमको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव जो पावर है उसको लिखो, फिर एक्स, फिर पावर -1, 5 - 1 4। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे को पता है कि 5 - 1 4 होता है, कितने बच्चे को पता है कि 5 - 1 4 होता है, सबको पता है। नहीं छोटू, 5 - 1 भी बच्चों को नहीं पता हो रहा है, दुख तो इस बात का कि 5 - 1 भी पता नहीं हो रहा है बच्चों को, ये इसी बात का तो दुख है मुझे, और किसी बात का दुख थोड़ी है। दुख इस बात का कि 5 - 1 भी बच्चों को नहीं पता हो रहा है। नहीं छोटू, ये बच्चे वाली बात नहीं हुई, ये टी नंबर रोल नंबर किसका है, करण। बेटा ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये भी नहीं बच्चों को पता हो रहा है, यही तो दिक्कत वाली बात है। और साइन एक्स देखिए, साइन एक्स एज इट इज लिखना है, तो कैसे लिखना है, साइन एक्स को ऐसे लिख लो फिर प्लस लिखो। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ देखो मैंने साइन का डेरिवेटिव लिखा है। तुमको अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे जमेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। आज तुमको बस मुझे सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि थोड़ा बहुत तो कम से कम सीख जाओ आज। और ये क्या है, एक्स रेज टू 5, ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये बेटा आंसर हो गया। अच्छा देखो कोई बच्चा बोलता है कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते क्या, हाँ बेटा और सिंप्लीफाई कर सकते। देखो यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 5 है, मतलब x की पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं। बेटा अगर हम यहाँ से x रेज टू पावर जो है अगर उसको बुला लिए बाहर, तो अंदर क्या बचा 5, और फिर क्या दे रखा है साइन x प्लस। अब यहाँ देखो x रेज टू 5 का मतलब कितना हुआ, x रेज टू 5 का मतलब हुआ कि आपके पास 5x है, और x रेज टू 4 का मतलब हुआ 4x। तो अगर आपने 4x को बाहर बुला लिया तो अंदर में कितने x बचे, तो बेटा एक ही x बचा, तो क्या हो गया x cos x। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा हम नहीं लिख सकते क्या, देखो ये लिखने का एक और तरीका हुआ, और कोई देखो इसमें x पहले है cos के। अब गौर से देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब ऐसे नहीं लिख सकते क्या, cos x इंटू एक्स। बेटा तुम देखो ये कितना भद्दा दिख रहा है, तुम खुद सोच के देखो, x cos x ये लिखना और ये लिखना, ये दोनों में देखो कितना गंदा दिख रहा है ये पहले वाला। कोई बच्चा इसको कोई जल्दी समझ ही नहीं पाएगा कि कैसा है, बट ये जेन्युइनली बता देगा कि हाँ x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी लॉजिक है। जनरली हमेशा जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं, लोगारिथमिक फंक्शन को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में लिखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं, समझ में आ रहा, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और इनवर्स फंक्शन को बाद में लिखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और इसे क्या बोलते हैं,
अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और बाद में आप क्या लिख सकते हो? हाँ, यही चीज। या फिर ऐसे बोल सकते हो, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिखते हैं। जैसे 2x लिखना हो तो x इंटू 2 नहीं लिखा जाता है, हमको 2 इंटू एक्स लिखना पड़ता है। ठीक है। अब किसी ने बोला कि log x इंटू एक्स लिखना है, तो ये लिखने का तरीका नहीं है, x log x लिखने का प्रॉपर तरीका है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? कुछ अच्छा समझाने लगो तो टेंशन आ जा रहा है। हाँ, ये सब लिखने का तरीका है थोड़ा। एक दो क्वेश्चन और देखिए थोड़ा अच्छे से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, x⁵5 इंटू log x, ये पहला है। दूसरा है x⁵3 इंटू log x इंटू sin x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करके तुरंत बताओ, 1 मिनट में बताओ। हाँ, हर्षवर्धन बेटा, बोर्ड में मार्क्स मिल जाएगा अगर तुम ऊपर वाली लाइन पे भी चलेगा ना, ये लाइन पे भी जाओगे ना, तभी तुमको बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा यहाँ तक भी अगर तुमने लिख दिया ना, ये वाला लाइन भी लिखा ना, तो तुमको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, है ना। अब चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे जवाब दे दो, जल्दी करो, फास्ट करो। ये दोनों क्वेश्चन का पहले इसका जवाब दो, बाद में इसका। ये नहीं कि पहले टफ है तो पहले उसी को लगे ट्राई करने, ऐसा मत करो। अनिकेत का गलत है, अनिकेत गलत है। आप लोग जल्दी जल्दी में सब गलत कर रहे हैं बाबा, कैसे जमेगा रे तू लोग का। सारे बच्चे पहले आंसर दो इसका, जल्दी जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। सारे बच्चों को जवाब देना है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए जाने दीजिए, अब आप लोग छोड़ दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x⁵5 इंटू log x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? एक को क्या मान लो u और दूसरे को क्या मान लो v। अब u इंटू v में कैसे करते हैं बोलो? लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है x⁵5, और इस समय क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ, देखो log x को हमने छोड़ा है बेटा, जिसको छोड़ा है ना अगले बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x⁵5 जिसको डिफ्रेंशिएट किया है ना उसको छोड़ देंगे, भले उसको। समझ में आ रहा है? ऐसे कर। अब देखो इसको क्या करो, ये किसके फॉर्मूले पे जाएगा, जो पावर है पहले उसको लो, फिर यहाँ x दे रखा और पावर -1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, बट इसको क्या करना है, छोड़ना है, तो लिखो log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x⁵5 का वो तो एज इट इज है ना, इस तरह से। समझ में आ रहा है?
अब देखो इसके आगे का जो लाइन होगा ना, वो आगे का लाइन कैसे होगा, देखो ये x से ऊपर का एक x कट गया, अब x ऊपर कितना है 5x है, नीचे एक x है, अगर ऊपर का एक x कट गया तो बेटा बचा कितना, बचा 4, तो x रेज टू 4 हो गया, समझ में आ रहा है, x रेज टू 4 हो गया। अब यहाँ भी x रेज टू 4 है, यहाँ भी x रेज टू 4 है, तो आप क्या करोगे, x रेज टू 4 को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बच गया 5 log x, तो लिखो 5 log x प्लस, और यहाँ x रेज टू 4 को बाहर बुला लिए तो क्या बच गया 1। पता है आपको, आपको जान के एक बात की खुशी होगी कि क्लास में ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनको पता है कि सर अगर x रेज टू 4 यहाँ अगर इसको आपने बाहर बुला लिया तो फिर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर 0 बचा, तो बेटा वहां 0 लिखते हैं। बेटा ऐसी गलती जिंदगी में मत करो आप, क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे महारथी लोगों को, आप ऐसे महारथी मत बनो कि x रेज टू 4 को बाहर बुला लिए तो यहाँ 0 बच गया। नहीं बेटा, x रेज टू 4 मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ ना हो मतलब 1 है, एडिशन में कुछ ना हो मतलब 0 है, और मल्टीप्लीकेशन में कुछ ना हो इसका मतलब 1 है। इस बात को हमेशा लाइफ में याद रखो। तो ये आंसर हो गया। अब दूसरे वाले को देखिए, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या दे रखा है बताओ, एक्स क्यूब। सेकेंड वाले क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसके बाद ये फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो अब इसको क्या कर लो, इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो, और इसको तीसरा फंक्शन मान लो। और हमारा मेथड क्या बोलता है, हमारा मेथड बोलता है कि पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम पहले वाले फंक्शन को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो अब थोड़ा सा ये लाइन को स्किप करना सीखो, ये जो लाइन है ना इसको स्किप करना सीखो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप लोग, समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, थोड़ा सा इस लाइन को स्किप करो। तो देखो कैसे लिखोगे, इस पहले वाले का डेरिवेटिव, तो बेटा एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव होगा 3x², जो पावर है उसको पहले लिखो, फिर x को लिखो और पावर -1 हो गया। और जब हम पहले वाले को बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो 2 बच गया ना उसको एज इट इज लिखना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, log x इंटू साइन एक्स, इसको एज इट इज लिखना है प्लस। अब देखो इस पहले वाले लाइन के अंदर में जो पहला आपने लिखा है उसमें पहले वाले को डिफरेंशिएट किया है, अब जो दूसरा लिखने जाओगे ना बेटा उसमें दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो दूसरा वाला कौन है, log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x। अब जब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया हो ना तो पहले वाले को और तीसरे वाले को एज इट इज रखो। तो पहला वाला क्या है एक्स क्यूब, और तीसरा वाला क्या है बेटा, तीसरा वाला है साइन एक्स, तो ऐसे लिख लो प्लस। अब देखो पहले वाले को पहले लाइन में डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को दूसरे लाइन में डिफरेंशिएट किया, अब तीसरे वाले को तीसरे लाइन में डिफरेंशिएट करो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब तुमने तीसरे वाले का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, उस समय ये दोनों को एज इट इज रखना है। अब देखो मेरे पास इसके बाजू में जगह नहीं है, तो जगह नहीं होने की वजह से हम नीचे लिख रहे हैं। अब नीचे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे ऐड होके लिखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे नीचे वाले लाइन में, लिखोगे एक्स क्यू, और फिर यहाँ पे क्या बच गया log x। अब बताओ मुझे कितने बच्चे को नहीं समझा, जिसको नहीं समझा सिर्फ वही मैसेज करो मुझे, जिसको नहीं समझा सिर्फ वही मैसेज करे मुझे, बताओ कितने बच्चों को नहीं समझा, बोलो जल्दी। दुर्गेश्वरी तू हर चीज में रिपीट रिपीट, सर वो एक्स कैंसिल होगा ना, कौन सा एक्स कैंसिल होगा बेटा, हाँ हाँ ये तो कैंसिल होगा बाबा, ये एक्स से ये एक्स क्यू है तो एक एक्स से ये एक्स क्यू कैंसिल होगा तो x² होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, कैंसिल होगा। बट बेटा अगर वो कैंसिल नहीं भी किए तो अब कैंसिल का मतलब क्या होगा, आगे का प्रोसेस तो बेटा सिर्फ कटकुट करना है ना, कटकुट करना मतलब वो नेचुरली अगर हम उसको बात करें तो वो आपके 11th-12th का काम नहीं हो, तो बचपन का काम है, 5th-6th क्लास का। अब अगर ऊपर x² दे रखा है और नीचे x है तो आप इसको कट कर लो, x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल तो यहीं तक है कि हाँ ऐसा है। अब इसके आगे तो सिंप्लीफिकेशन का काम है, तो वो सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे ही आपको चलना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लास्ट वाला में देखो दुर्गेश्वरी, यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मैं जो है ना मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ। देखो ये वाला जो है ना ये पहला फंक्शन है, ये वाला जो है वो दूसरा फंक्शन है, और ये वाला है तीसरा फंक्शन। तो जब 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो
तो सबसे पहले क्या करो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो। अब एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है उसको बाजू में लिखते हैं, फिर एक्स और पावर -1, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, जब हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं ना, देखो एक लाइन में एक को ही डिफरेंशिएट करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक ही लाइन में तीनों को डिफरेंशिएट करना है, ऐसा नहीं होगा। एक लाइन में सिर्फ एक ही डिफरेंशिएट होगा और बाकी जो है ना वो बाकी एज इट इज होंगे। तो जब आप पहले वाले लाइन में डिफरेंशिएट किया एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव लिख लिया, फिर ये दोनों एज इट इज, देखो एज इट इज आ गया, log x एज इट इज, sin x एज इट इज, फिर प्लस का साइन लेना है। दूसरे लाइन में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। दूसरा कौन है बताओ, पहला तो एक्स क्यू और दूसरा है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। तो जब दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो तो पहला और तीसरा को एज इट इज लेना है। तो पहले कौन है एक्स क्यू, फिर बाद में कौन है sin x, तो उसको एज इट इज ले लिया, फिर प्लस का साइन यूज करना है। और फिर तीसरे वाले लाइन में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। तीसरा कौन है sin x, तो sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा cos x। और फिर उस समय जब तीसरे लाइन में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट किया तो पहले वाले और दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ कोई भी बदलाव नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे का क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन ln x। इस क्वेश्चन का dy/dx फाइंड करो, जल्दी करो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू x² अपॉन sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन tan x। सबका dy/dx फाइंड करना है, जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ, फुर्ती दिखाओ, जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ, फुर्ती दिखाओ, जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। लेक्चर छोड़ने के लिए मैंने किसी को बोला नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, जब तक मैं लेक्चर ना छोड़ूं तब तक आप लोगों को लेक्चर नहीं छोड़ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी यही बोल रहा हूँ और आगे 7 महीने तक मैं यही बात बोलूंगा। ये आपको सोचना है कि कितनी जल्दी आप बातों को समझ जाते हो। अभी मेरे लेक्चर को खत्म होने में 10 मिनट का टाइम है और आपकी जो आदत बनी हुई है ना कि 10 मिनट पहले लेक्चर छोड़ना, 20 मिनट पहले लेक्चर छोड़ना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, आज के बाद मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। लेक्चर अगर एक बार ज्वाइन किया हो तो पूरी लेक्चर अटेंड करो। वैसे भी आपको 15 मिनट का गैप मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मेरा लेक्चर 3:45 बजे खत्म हो जाता है, 3:45 बजे से लेके 15 मिनट का आपको गैप मिल रहा हो, इस 15 मिनट के बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। 15 मिनट बहुत ज्यादा है। आपको पता है जब हम आपके टाइम पे पढ़े हुए थे और हमारा क्रैश कोर्स चला था तो हम लगातार 15 घंटे बैठे रहते थे एक जगह, 15 आवर्स। 10 मिनट में आप लोग थक जा रहे हो। ये सब आदत, गंदी आदत कहाँ से सीखा आप लोगों ने, 10 मिनट पहले लेक्चर छोड़ देना। आपको लगता है लेक्चर छोड़ देंगे उसके बाद आप महाराष्ट्र के टॉपर बन जाएंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? बताओ आप मुझे।
लेक्चर छोड़ के आप टॉपर बनने वाले हो तो बेशक छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। इसका अगर dy बाई dx किसी ने पूछ दिया, बहुत देखो दुर्गेश्वरी, पहले से तुम अच्छे से देखो, दुर्गेश्वरी तुम अच्छे से देखो, क्योंकि तुमको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो तुम ध्यान से देखो बिल्कुल भी कि क्या करना है कैसे करना है। देखो ध्यान से देखो, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ। ऊपर वाले को क्या करो, u ले लो, और नीचे वाले को क्या करो, v ले लो। और ये जो पीछे का फॉर्मूला है ना, इसमें जहां जहां v है ना, उसके जगह पे नीचे वाला वैल्यू, यहाँ पे जो तुम्हारा देखो, u के जगह पे u रखो और v के जगह पे v रखो, जिसको तुमने माना है। तो अब तुम खुद सोचो, इसको तुमने क्या माना है, v माना है, तो जो नीचे दे रखा है पहले उसको लिख लो, और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या दे रखा है, ई रेज टू एक्स, इसको लिख लो। फिर लिखना है माइनस का साइन। अब देखो डी बाई डी एक्स तुमने किसका किया है, ई रेज टू एक्स का, तो अब क्या करो, ई रेज टू एक्स को छोड़ दो। एक बार एक को डिफ्रेंशिएट करना है तो दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे बार में दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले वाले को छोड़ना है, ये लॉजिक है बस। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स। अब देखो ई रेज टू एक्स को तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेज टू एक्स को छोड़ दो, फिर इधर क्या लिखना है, एल एन एक्स, और फिर नीचे क्या दे रखा है, जो नीचे दे रखा है बेटा उसका स्क्वायर लेना है। अब एक बात और बता रहा हूँ, इसको लिखने का यही तरीका है। अगर गलती से भी किसी ने इस दिन ये लिख दिया ना, तो बेटा ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, याद रखना। तुम्हारी जो आदत बनी होती है ना गलत लिखने की, वही मैं आज तुमको सुधारने का तरीका बता रहा हूँ। स्क्वायर लिखते हो तो स्क्वायर ऐसे नहीं लिखोगे, ये लिखने का गलत तरीका, ये होगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा, ये सही तरीका है। अब देखो ln x को एज इट इज रखो, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स, ऐसे ब्रैकेट लो फिर लिखो, e रेज टू एक्स लिखो, और ln x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब एक काम मत करना कि इस x से ये x कट कर देना, नहीं कट करना, ये e के पावर में है x, और ये x ऐसा है, अगर x बाजू में होता तभी कट होता, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके तुम कट मत कर देना, तुम्हारे मार्क्स पता है मैथ में इसलिए कम हो जाते हैं, e रेज टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। फिर क्या करना, अपॉन, यहाँ पे क्या दे रखा है, ln x का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। फिर देखो मैं ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये आप क्या कर लेना, वो खुद से कर लेना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान देखो, जो नीचे दे रखा है ना, जो नीचे दे रखा है, जो नीचे दे रखा है उसको आप एज इट इज रखो। जो नीचे दे रखा है हमेशा नीचे से शुरू करो, इसको क्या करो, v मान लो, और इसको क्या कर लो, u मान लो। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो v है उसको एज इट इज रखना है, फिर डी बाई डी एक्स, फिर क्या करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस का साइन लेना है, ये u को एज इट इज रखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो नीचे दे रखा है उसका स्क्वायर लिखना। हाँ, इसको और किसी ने ये लिखा है, देखो ये दोनों सेम है, किसी ने ये लिखा या ये लिखा, दोनों सेम है, लेकिन अगर किसी ने गलती से ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो ये सेम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये या ये, इन दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो, बट ये कभी नहीं लिख सकते, ये लिखने का गलत तरीका है। tan x एज इट इज आएगा, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स आएगा, माइनस e रेज टू एक्स एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन नीचे क्या हो गया, tan x का स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे e रेज टू एक्स को कॉमन ले लो, और अगर ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, tan x, ये बेटा आंसर हो गया है ना। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो बोलो समझा, और नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताओ। चलिए अब रखता हूं, लेकिन एक प्रॉमिस करो, किसी भी हाल में मरो जियो, आज के दिन क्या करो, आप सारे के सारे फॉर्मूलेज रट्टा मार लो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज के दिन पूरा का पूरा रट्टा मार लो, ठीक है। चलो रखता हूं, बाय।